अब आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ चुका है, ये आप जानते हैं। और शिंदे सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। शिंदे सरकार चाहती है कि आंदोलन वापस लिया जाए। दूसरी ओर मराठा समाज अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। 10 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है और प्रदर्शन के बीच हिंसा भी। सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल की, लेकिन फिलहाल आंदोलन का कोई रास्ता, कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने 4 साल पहले कही थी कि आरएसएस संविधान के मुताबिक आरक्षण के साथ है तब तक जब तक समाज में भेदभाव है। देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है और प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे संविधान में है तो इस तरह की मांग उठेंगी। अब इसे जायज़ या नाजायज ठहराने का एक संवैधानिक आधार हमें तलाशना होगा। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र का बीड जिला मराठा आरक्षण आंदोलन का एपिसेंटर बना हुआ है। बीड में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने देर रात एक बस फूंक डाली। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ने तूल कैसे पकड़ा और मराठों की मांग वाजिब है भी या नहीं, उससे पहले जरूरी है मराठा को जानना। महाराष्ट्र में मराठा जातियों का एक समूह है। इसमें किसान, जमींदार समेत कई और वर्ग हैं। मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों का दबदबा है। राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे हैं, लेकिन मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1997 में पहली बार मराठों ने बड़ा आंदोलन किया। मांग थी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई अध्यादेश लाती है या ऐसा कोई विधेयक लाती है जिसमें आरक्षण की कुल सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक करने की, 60% तक करने की अगर वो व्यवस्था करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मराठों के आरक्षण के लिए जो है निर्देश दे सकता है और मराठों को आरक्षण मिल सकता है। 2018 में भी मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो गया था। तब भी मराठा समाज एकजुट हुआ। आखिरकार मराठा समुदाय की मांगे मानी गई। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा बिल पास किया। इसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन मराठा आरक्षण का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। महाराष्ट्र के मेडिकल स्टूडेंट ने बिल आरक्षण का विरोध किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण तो बरकरार रखा, लेकिन 16% से घटाने के निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को 12% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण देने के निर्देश मिले, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। तर्क था कि मराठा आरक्षण से रिजर्वेशन की 50% की सीमा पार हो जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस दिलं होतं, त्यांच्यासोबत मी होतो। ते आरक्षण हायकोर्टाने देखील कन्फर्म केलं होतं। दुर्दैवाने महाविकास आघाडीच्या काळात सुप्रीम कोर्टामध्ये ते रद्द झालं त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठा समाज लामबंद हो गया है अपनी उसी मांग को लेकर। इस बार इस आरक्षण को एक चेहरा भी मिल गया है। नाम है मनोज जरांगे पाटिल।
औरंगाबाद जिले के जालना में मनोज 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले भी मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किया, तब किसी ने खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इस बार मनोज ने सबका ध्यान खींच लिया है, अपने मराठा समाज का भी और महाराष्ट्र सरकार का भी। और डिमांड सीधी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। कि सरकार को 4 दिन हम दिया है कि 4 दिन में मराठा समाज को महाराष्ट्र के सरसकट कुंभी जात प्रमाण पत्र दे दो। नहीं 4 दिन में दे सकते तो बाजू आपके तरफ रहेगी, हम आपकी राह देख रहे हैं। आप झूठ बोल नहीं सकते समाज को, आप महाराष्ट्र के समाज को सरकार झूठ नहीं बोल सकती। यही शिंदे सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सिरदर्द है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब मराठा आरक्षण पर कदम आगे कैसे बढ़ाए जाएं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।